अस्सलाम वालेकुम। अच्छा जी, KSE 100 इंडेक्स को ज़रा वीकली एनालिसिस के भी कर लेते हैं, प्लस कुछ पिछली कॉल्स को देख लेते हैं, सॉरी एनालिसिस को देख लेते हैं, प्लस कुछ टॉपिक्स को डिस्कस कर लेते हैं नेक्स्ट वीक के लिए। KSE 100 इंडेक्स का मैंने ये क्लियरली लिखा था कि ये 1,17,210 से 1,17,300 का जो लेवल है ये क्रॉस करके सस्टेन करना जरूरी है फॉर फर्दर अपसाइड। लेकिन अभी तक उसने सस्टेन नहीं किया, उसको क्रॉस नहीं किया और अभी प्रेशर ले रहा है। बट एक चीज मैंने और कही थी कि वीकली क्लोजिंग इस ट्रेंड लाइन से ऊपर वुड बी वेरी पॉजिटिव। तो आप ये देखिएगा कि वीकली क्लोजिंग इससे ऊपर आ चुकी है अल्हम्दुलिल्लाह। नेक्स्ट जो है उम्मीद हम कर सकते हैं कि इससे ऊपर ऊपर ही स्टे करे, तो हम इंशाल्लाह ताला मार्केट में बुलिश ही रहेंगे। किससे ऊपर ऊपर? ये 1,14,200 से ऊपर अब रहना इसके लिए जरूरी है। एक्सट्रीम केस में फिर ये वाली जो मैंने जोन एक डिफाइन की हुई है इसको मार्केट को रिस्पेक्ट देनी चाहिए। अदरवाइज फिर हम दोबारा से मार्केट में प्रेशर एक्सपेक्ट कर सकते हैं, जो कि अभी मुझे नहीं लग रहा, क्योंकि एज लॉन्ग एज इस ट्रेंड लाइन से ऊपर 1,14,000 से ऊपर मार्केट खड़ी रहे तो इंशाल्लाह ताला इट वुड बी पॉजिटिव। आप ये देखें डेली पे उसने थोड़ा सा प्रेशर जरूर लिया है, जो हमारा रेजिस्टेंस था वहीं से रेजिस्टेंस उसने ली है, और नीचे जो सपोर्ट लेवल बताया हुआ है ब्लू ट्रेंड लाइन का वहां से ऊपर उसने क्लोजिंग भी दी है। अब हम जरा नेक्स्ट स्टॉक्स की बात कर लेते हैं। एच कार जो है, एच कार का मैंने ये एनालिसिस, बड़े डिटेल एनालिसिस शेयर किए थे, ये देखिएगा। और जो लेवल्स मेंशन किए हैं उसी को उसने प्ले किया है। बट एक चीज मैं आपको अभी बता दूं, नेक्स्ट मूव क्या है। इसमें हम वीकली क्लोजिंग जो है वो 290 से 291 का जो लेवल है, ये वाला लेवल जो है, अगर इसको ये रिस्पेक्ट मिलती है इससे ऊपर ऊपर अगले वीक भी, तो अगेन हम यहां से एक अपसाइड मूव देख सकते हैं। मंथली क्लोजिंग जो है वो 263 से नीचे नहीं जानी चाहिए। जो सपोर्ट जोन की अगर मैं बात करूं, जो लोग थोड़ा पेशेंस के साथ ट्रेड करते हैं उनके लिए 283 से 284, 283 से 298 की एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है, यहां से बाउंस ले सकता है। इसने एक ट्रेंड लाइन, स्ट्रॉन्ग ट्रेंड लाइन जो है इसको भी क्रॉस ब्रेक किया है, और हम उम्मीद कर सकते हैं कि अगर ये 320, 325 से ऊपर स्टे करता है तो ये आराम से इंशाल्लाह ताला 340 एंड देन 350, 360 को टच कर सकता है। SNGP मैंने पिछले जो एनालिसिस शेयर किए थे वो अभी भी इंटैक्ट है। जब तक ये, बल्कि अब मैं यहाँ पर 116 की जगह मैं 118 का लेवल मेंशन कर देती हूँ। इससे ऊपर अब ये जाएगा तो इंशाल्लाह ताला ये पॉजिटिव है, और इसके आप लॉन्ग टर्म टारगेट्स तो 140 से 150 तक भी हो सकते हैं, बट एज लॉन्ग एज ये 118 को सस्टेन करे तो। अदरवाइज फिर इसकी सपोर्ट जो है वो तकरीबन 104, 105 के पास बनती है। सो उसके हिसाब से अपना आप ट्रेड प्लान करें। 100 को इसको आप इस दफा ब्रेक नहीं करना चाहिए, अदरवाइज फिर हम दोबारा से लोअर साइड देखेंगे। नेक्स्ट इज जी, मैंने शेयर किया था पेल का। ये लास्ट वीक मैंने शेयर किया था 4 तारीख को कि वीकली क्लोजिंग गुड नहीं है और 42 से 44 की सपोर्ट जोन है। अब आप देखेंगे ये किस तरीके से इसने प्ले किया है। 40.62 से इसने रिवर्सल दिया, और जो कल मैंने वीडियो शेयर की थी उसमें मैंने क्लियरली बताया था कि ये बल्कि की जो वीडियो वहां मैंने उसमें, सॉरी, परसों मैंने ग्रुप में बताया था कि यहाँ पर हेड एंड शोल्डर कैप पैटर्न बन रहा है और 40 के पास इसको एवरेज करना चाहिए। सो अल्हम्दुलिल्लाह उसने बिल्कुल उसी तरीके से यहाँ से प्ले किया, और अब ये रेजिस्टेंस के पास क्लोज हुआ है। इसने आज 4790 आई गेस, 4790 का हाई लगाया है। सो यहाँ पर मैंने अपने अकाउंट में तो खैर प्रॉफिट टेकिंग की है, और थोड़ी सी अमाउंट, थोड़ी सी क्वांटिटी रख के उसका 4690 का स्टॉप लॉस रखा है। सो अगर वो तोड़ेगा तो मैं प्रॉफिट में निकल जाऊंगी, अदरवाइज फिर मैं इंशाल्लाह ताला इसका प्रॉफिट स्टॉप लॉस ट्रेल करती जाऊंगी। ग्लेक्सो का ये मैंने 24 तारीख को एनालिसिस शेयर किए थे, और मैंने कहा था, इस पर क्लियरली मैंने ये मेंशन किया था कि 426 क्रॉस करेगा तो ये आराम से 450 को टच करेगा। और अब आप ये देखें कि इसने आज ही 420, जैसे ही 426 का इसने हाई ब्रेक किया, इसने 457.94 को टेस्ट किया। अच्छा, अब मैंने ग्रुप में टाइमली इन्फॉर्म किया था कि अगर कोई किसी ने इसमें ट्रेड नहीं ली है, ये देखिएगा मैंने अपने आज कॉल दी थी 10:40 के ऊपर कि 425
ये मैं कल 427 पे था, उस टाइम मैंने कहा था कि 425 के स्टॉप लॉस के साथ आप इसके अंदर बैठ जाएं, और जो नहीं बैठे या बैठना चाहते हैं वो अब वेट करें, क्योंकि जब ये 430 435 को क्रॉस किया तो लोगों ने मुझे पूछना शुरू कर दिया कि जी हम इसको अब बाय कर लें, अब बाय कर लें। देखिए, बाय आप कहीं पे भी कर सकते हैं, बात सिर्फ इतनी होती है कि आपका रिस्क फैक्टर बढ़ जाता है, क्योंकि आपका स्टॉप लॉस आपकी बाइंग से दूर हो जाता है। सो जब तक आप अपने रिस्क रिवॉर्ड को मैनेज नहीं करेंगे, कभी भी आप इस मार्केट में अर्न नहीं कर सकते हैं। अब क्या करना चाहिए, अब आपको इस लेवल का जो ये ब्रेकआउट लेवल है इसको दोबारा से टेस्ट कर लेने देना चाहिए, ताकि जब यहाँ पर दोबारा आके ग्रीन कैंडल्स बने फिर आप एंट्री लें। अभी भी आप एंट्री ले जरूर सकते हैं, बट अगेन दैट वुड बी रिस्की। और अपसाइड टारगेट्स हमारे इसके 490 495 तक बनते हैं इंशाल्लाह। नेक्स्ट इज जी सरल में मैं बहुत टाइमली आप लोगों को इन्फॉर्म करती रही हूँ। अभी जो है, अभी के लिए 96 97 इसकी एक रेजिस्टेंस बन रही है, इसको अब इसके लिए ब्रेक करना जरूरी है। ये ब्रेक करेगा तो 100 101 इसकी रेजिस्टेंस है। यहाँ मैंने सपोर्ट जोन्स बताए हैं, अगर ये प्रेशर लेता है यहाँ से ऊपर अपसाइड क्लोजिंग नहीं देता है तो ये फिर 88 से 92 की रेंज में आ सकते हैं, राइट। और अगर ये इस लेवल को ब्रेक करता है, इस लेवल को ब्रेक करता है 100 101 को, तो ये फिर इस जोन को आके टेस्ट करेगा, जो कि 106 से 112 की जोन बनती है। सो अपने ट्रेड्स को अकॉर्डिंगली प्लीज मैनेज करें। प्रेमा की बहुत ज्यादा रिक्वेस्ट आ रही थी। प्रेमा में देखें, इसने बिल्कुल अपने एक वीकली रेजिस्टेंस से नीचे क्लोजिंग दी है, थोड़ा सा प्रेशर ये ले रहा है। अगर ये 36.90 का लो ब्रेक करता है तो फिर हम इसमें दोबारा प्रेशर देखेंगे, लेकिन अगर 36 37 का जो ये लेवल है, इसको ये यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनाना शुरू कर देता है तो हम इसको दोबारा से 49 से 52 की रेंज में हम देख सकते हैं, जो कि मैंने यहाँ पर मेंशन भी किया है। लेकिन ऑफ कोर्स इसमें जो इमीडिएट रेजिस्टेंस है वो 43 44 की है, और इसको ब्रेक करेगा तो फिर इस रेंज के अंदर दोबारा आ जाएगा। नेक्स्ट इज एवेंसियन। एवेंसियन में मैंने आपको बताया था, ये देखिएगा कि इसको दोबारा 4 तारीख को मैंने पिछले वीक की एनालिसिस किए थे कि ये दोबारा 46 को ये टेस्ट कर सकता है। और आप ये देखें कि इसने एग्जैक्टली 47 का इसने लो लगाया, ठीक है, और दोबारा इसने 49 समथिंग के ऊपर इसने क्लोजिंग दी। 40 ये मत भूलिएगा कि इसके लिए अब 51 की रेजिस्टेंस है, और ये स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है। जब तक इससे ऊपर क्लोजिंग नहीं देता है मंथली पे, हम इसमें ज्यादा बुलिश नहीं हो सकते हैं। सो वी शुड वेट, जो न्यू एंट्रेंट्स है वो वेट कर लें कि इससे ऊपर 51 से ऊपर क्लोजिंग देना शुरू कर दे। अच्छा जी, उसके बाद पीआईओसी में मैंने आप लोगों को ये 225 235 का ये रेजिस्टेंस जोन बताया है, लेकिन उससे पहले मैंने ये भी मेंशन किया है कि इसको ब्रेक करेगा तो ही इसके अंदर आप बैठिएगा, अदरवाइज वेट करें 222 223 का। ये देखिए जो मैंने यहाँ पर मेंशन किया हुआ है, और इसने अभी तक इन लेवल्स को आप देखें ब्रेक नहीं कर पाया। सो लेट्स सी कि ये नेक्स्ट वीक में इसको ब्रेक कर पाता है या नहीं कर पाता है, या दोबारा इस चैनल के अंदर आ जाएगा, जो कि अभी भी इसी चैनल में है। सो अब न्यू एंट्री के लिए बेहतर है कि आप इसको 222 से 223 का लेवल ब्रेक होने दें, क्रॉस होने दें, सॉरी। अच्छा जी, एयरलिंक में मैंने बताया था कि 161 का लेवल जो है वो ब्रेक नहीं होना चाहिए। अब आप ये देखें कि इसने किस तरीके से इसको प्ले किया है। एक सेकेंड प्लीज, ये देखिएगा, मैंने 21 मार्च को इसके एनालिसिस जब शेयर किए थे, इसके बाद भी मैं इसकी अपडेट जरूर देती रही थी, बट फिर भी मैं आपको एक वीकली एनालिसिस देना चाह रही हूँ। आप ये देखेंगे इसके बाद से एक दिन भी इसने 161 से नीचे क्लोजिंग नहीं दी है, और दोबारा ये वापस 170, इसने 173 174 को भी टेस्ट किया है। अब इसके लिए 174 175 जो है, इट्स अ वेरी स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस। जब तक इसको क्रॉस करके ऊपर सस्टेन नहीं करेगा, हम 180 को 185 को जो है वो टेस्ट होता मुश्किल ही देख रहे हैं। लेकिन अगेन यहाँ पर अगर पॉजिटिविटी आ जाती है तो ये 161 का लेवल इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर यहाँ पर ग्रीन कैंडल्स बनना शुरू हो जाती हैं तो ये यहाँ से अच्छा खासा रिट्रेस बैक अपसाइड पुल दे सकता है।
सिटी फार्मा, ये मैंने बहुत क्लियरली बताया था कि इसमें ये ABCD पैटर्न बन रहा है और 181 का सॉरी 81 का लेवल इसमें ब्रेक नहीं होना चाहिए। इसके अंदर आप आराम से बैठे रहें और आप ये देखें कि इसने किस तरीके से इसको प्ले किया। 81.09 का इसने लो लगाया और वापस इसने 104, 105 का इसने आज हाई लगाया है। सो अभी भी इसके अंदर जो बैठे हुए हैं वो अब अपना स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें तो बेहतर है, यानी कि सेफ साइड पे 91 के ऊपर आ जाए, स्टॉप लॉस ट्रेल कर लें। अदरवाइज फिर प्रॉफिट टेकिंग करके अब 98, 99 जो कि अभी जिसने क्लोजिंग इससे ऊपर दी है, तो वी कैन एक्सपेक्ट मोर पॉजिटिविटी, बट सेफ साइड पे रहना बहुत जरूरी है ताकि आपका प्रॉफिट जो है वो आप लोगों के अकाउंट में भी आए और आप उसको सिक्योर भी करना सीखें। अदरवाइज फिर यही होगा कि एक दफा वो आप अकाउंट को प्लस होते देखेंगे और नेक्स्ट टाइम फिर आप उसको नेगेटिव होते देखेंगे। सो हमेशा हेल्दी प्रॉफिट जो है वो हेल्दी प्रॉफिट टेकिंग किया करें, घबराया ना करें, अपॉर्चुनिटीज आपको बार बार मिलती रहेंगी। अब इसके लिए इंपॉर्टेंट जो रेजिस्टेंस है वो 109, 110 की है, ये क्रॉस करेगा तो हमारे ये लेवल इंटैक्ट हो जाएगा जो कि 128 से 130 का है। नेक्स्ट है जी INIL, इसने थोड़ा सा वो आप कह लें कि डिसअपॉइंट किया। अब ये एनालिसिस भी मैंने क्योंकि शेयर किए होते तो मेरा राइट बनता है, मेरा फर्ज बनता है कि मैं आप लोगों के साथ शेयर करूं। मैंने इस पे ये 159 से 163 का एक सपोर्ट लेवल बताया था जो कि इसने बहुत ज्यादा उसको ऑनर नहीं किया है। दो छोटी सी मूव इसमें जरूर आई थी लेकिन नॉट दैट मच, और बाद में 143 का जो लेवल मैंने यहां पर मेंशन किया हुआ है इससे इसको सपोर्ट मिली है और अब ये रेजिस्टेंस जो पहले इसकी सपोर्ट का काम दे रही थी अब वो इसके लिए रेजिस्टेंस का काम है। बट ये चूंकि अब थोड़ा सा बुलिश भी हो रहा है, सो हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर ये 162 से ऊपर क्लोजिंग दे देता है तो हम आराम से इसको अपसाइड मूव इसकी हम एक्सपेक्ट कर सकते हैं। उसके बाद है जी इमेज में मैंने ये 3 तारीख को इसके एनालिसिस शेयर किए थे और 24 से 25 के दरमियान इसकी एक इमीडिएट सपोर्ट बताई थी और उसके बाद 22 का सपोर्ट लेवल बताया था। इसको अभी देख लेते हैं कि इसने क्या किया। आप देखेंगे ये एग्जैक्टली इसने 22.46 का लो लगा के इसने क्लोजिंग थोड़ी सी इससे ऊपर दी है, 24.28 से ऊपर दी है, जो कि मैंने ये 24.26 का मार्क किया हुआ है। अब इसको सस्टेन करना जरूरी है, बल्कि अगर ये 25 को सस्टेन कर जाता है तो फिर ये दोबारा से इंशाल्लाह ताला हमें एक नई अपसाइड मूव देगा टुवर्ड्स 30। सो जो इसके अंदर बैठा हुआ है वो अपना 22 का स्टॉप लॉस रखे और उसके अंदर ये बैठा रहे। सो दिस इज एज ऑफ नाउ। अपनी ट्रेड्स को प्लीज लेवल्स के ऊपर लेकर चलें। आप जिसको भी फॉलो करते हैं, मैं ये नहीं कह रही हूं कि कोई गलत है कोई सही है, सब सही है, सही सब एनालिस्ट होते हैं, हर एक के देखने की आंख डिफरेंट होती है। तो मैं सिर्फ यही कहूंगी कि प्लीज आप लोग लेवल्स पर प्ले करें। ये मार्केट कहीं नहीं जाने वाली। अगर आप मेरी 1 महीना पहले की भी वीडियोस उठा के देख लें तब भी मैं यही बात करती थी कि रेट्स आपको ऊपर नीचे ही मिलेंगे, कोई आसमान पे नहीं चला जाएगा। तो इसलिए बेहतर है कि आप उसके अकॉर्डिंगली प्ले करें और लेवल्स के ऊपर चलें। एक और मैं स्टॉक शेयर कर दूं, एक साजियो और वन इज मुझे जो याद आया है दैट इज मारी, वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर कर लेती हूँ कि ताकि आप लोगों की कंफ्यूजन क्लियर हो जाए। क्योंकि फिर मुझे वीकेंड पे मैसेजेस आने लग जाएंगे, आप इसको एनालाइज कर दें, आप उसको भी कर दें, तो मैंने कहा मैं आपको वो बता देती हूँ जो पहले मैंने एनालिसिस किए थे। बल्कि एक सेकंड प्लीज, सॉरी वीडियो थोड़ी लंबी ना हो जाए। यहाँ पे ही जो मैंने प्रीवियस एनालिसिस किए हैं ये ट्रेडिंग व्यू पे आप लोग चेक कर लें। ये जो मैंने इसी के ऊपर जो मैंने जनवरी में शेयर किए थे, उसके बाद मैंने कल भी अपडेट दी थी। आप देखें कि अभी तक वो चैनल ब्रेक नहीं कर सका। सो सपोर्ट लेवल जो प्ले मतलब कल भी बताया था, कल के में कि जो आपका सपोर्ट है उसके साथ आप बैठे और सॉरी परसों में, और उसने बहुत जबरदस्त उसके बाद मूव भी उसकी दी। तो अभी भी ये लेवल्स इंटैक्ट हैं, चाहे महीना पुरानी हो वीडियो, चाहे 2 महीने पुरानी हो, आपके लेवल्स प्ले होने चाहिए तभी आप पैसे बना सकते हैं। उसके बाद जी मारी पेट्रोलियम, ये मैंने बताया था कि एकदम एंट्री ना करें, या तो 700 पे थोड़ी सी बाइंग करें और या फिर अपने दूसरे लेवल का वेट करें, जो कि मैंने ये वाली रेंज 677 से 679 की बताई है।
और आपका स्टॉप लॉस इंटैक्ट होना चाहिए, जो भी आपका रिस्क रिवॉर्ड है। सो अभी इसने 692 पे क्लोजिंग दी है, इसको इसके हिसाब से ट्रेड करें फौरी। अगर जो लोग 700 के पास एंट्री ले चुके हुए हैं वो अब वेट करें नेक्स्ट सपोर्ट लेवल का, ताकि वहां पर एवरेज करें। अभी तक यही मेरा सपोर्ट लेवल है, बट जो लोग ज्यादा रिस्क नहीं लेना चाहते वो अपना एग्जिट करें। अगर नहीं करना तो फिर जिस तरह मैंने समझाया था कि हमेशा कैश इन हैंड रखें, ताकि आप एवरेज करके आप बेहतर प्रॉफिट्स में निकल सकें। सो दिस इज एज ऑफ नाउ। बाकी जो भी इंशाल्लाह ताला स्टॉक्स होंगे, एक मुझे याद है कि एक ईफर्ट करना है और एक दो और स्टॉक्स हैं, उनको इंशाल्लाह ताला हम लेटर ऑन डिस्कस करेंगे। अभी के लिए आई होप कि दीज एनालिसिस वुड बी हेल्पफुल फॉर यू, और इंशाल्लाह ताला हम अच्छे पैसे बनाएंगे अगले हफ्ते में भी। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अल्लाह हाफिज।